एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन डी, D1, D2, D3, D4, डाउट है सर। D4 डाउट है। जीपी में दिख रहा है ना सीधा सीधा। ये देखो यहाँ पे ये cos π/8, फिर उसके बाद cos 2π/8, फिर उसके बाद cos 4π/, एक मिनट, 8 नहीं 10 है, हाँ 10 है यहाँ पे, ये 10 है। फिर उसके बाद cos 8π/10, फिर उसके बाद cos 16π/10। तो ये देखो ये सारे जीपी में है, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज लग जाएगी तो ये देख लो यहाँ पे कितना आ जाएगा। साइन कितने टर्म से, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू π/10 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू साइन π/10। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये देख लो यहाँ पे ये बन जाएगा साइन 32π/10 अपॉन 32 इंटू साइन π/10। तो इस साइन 32π/10 को हम लिख सकते हैं साइन 3π प्लस 2π/10, ऐसे लिख सकते हैं 3π प्लस 2π/10। यहाँ पे साइन π/10। तो ये देख लो अब एलाइड एंगल का यूज करके जब हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2π/10, क्योंकि साइन 3π प्लस थीटा है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2π/10 एंड अपॉन में रहेगा 32 इंटू साइन π/10। अब ये बताओ साइन 2π/10 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, π/10 में लाना है इसको तो sin है ना। तो इसके बाद देखो क्या लिख सकते हैं, ये माइनस तो रहेगा 2 साइन π/10 इंटू कॉस π/10, साइन 2a वाला रिजल्ट, एंड डिवाइडेड बाय ये 32 इंटू साइन π/10। तो ये साइन π/10 साइन π/10 गया तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो इसकी वैल्यू लिखनी सर या फिर ऐसे ही छोड़ देना है? नहीं ऑप्शन में तो ऐसे ही छोड़ दिया ना, तो छोड़ देना ऐसे ही। वैसे 18 की वैल्यू बहुत गंदी आती है, cos 18 डिग्री की वैल्यू। साइन 18 की तो आती है √5 - 1/4, लेकिन उसका यूज करके cos की निकालोगे तो वो गंदी आती है। फिर उसके बाद D5, ठीक है, कोई डाउट है आप सेक्शन डी तक, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 जिन्होंने बाद में सॉल्व किया है और डाउट है किसी को, ऐसा है कुछ पूछ सकते हो तुम, बाद में सॉल्व किया और डाउट रह गया है। ठीक है चलो फिर हम आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। ये बताओ लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, कल के लेक्चर में रेंज देख रहे थे ना शायद अपन। हाँ सर। तो रेंज में 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, कर लिए क्या तुम लोगों ने? ज्यादा दिए थे सर, 4 दिए थे। 4 दिए थे क्या? 2 दिए थे सर, 2 ही तो 2 थे। क्लास में कर लिए थे। हाँ मेरे ख्याल से ये वाला था, क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू 1/3 sin x प्लस 4 cos x, एक ये वाला होगा है ना। हाँ सर। एंड एक ये वाला होगा y इज इक्वल टू 1/3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 6, ये वाला एक होगा। ठीक है, अब देख लो इसको कैसे डील करते। पहले तुम्हें एक चीज बता देता हूं मैं, अगर f ऑफ x लाई कर रहा है a टू b के बीच में, ठीक है, f ऑफ x लाई कर रहा है a टू b के बीच में, ठीक है, हाँ पहले वाले का सही है, चलो ठीक है। f ऑफ x अगर a टू b के बीच में लाई कर रहा है
तो देख लो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंड ए एंड बी दोनों पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है एंड बी भी पॉजिटिव है, ऐसे लिख लेना यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स लाई कर रहा है ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी दोनों के दोनों पॉजिटिव है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव है और रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी और ये इस तरीके से आएगी, अगर दोनों पॉजिटिव है तो। ठीक है, दूसरा इसमें है, अगर एफ ऑफ एक्स लाई कर रहा है ए टू बी के बीच में एंड ए एंड बी दोनों के दोनों निगेटिव है, तो उस केस में भी सेम हो जाएगा, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक, मतलब या तो दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर हो या दोनों तरफ निगेटिव नंबर हो, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर एक तरफ पॉजिटिव है एंड एक तरफ निगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ निगेटिव है, तो उस केस में हम डायरेक्टली ऐसे अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक, रेसिप्रोकल तो लेने पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन वो कब होगी, जब दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी होगी या दोनों तरफ निगेटिव क्वांटिटी होगी। ठीक है, लेकिन इसमें देखो अब ये 3 sin x प्लस 4 cos x किसके बीच में वैरी करता है, -5 to 5। -5 to 5। दोनों तरफ पॉजिटिव या निगेटिव क्वांटिटी है क्या, नहीं सर। तो इसको हमें 0 पे ब्रेक करना पड़ेगा, 0 पे ब्रेक करना पड़ेगा। और किस तरीके से ब्रेक करेंगे हम, 3 sin x 4 cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 एंड लेस देन 0, और 3 sin x प्लस 4 cos x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। अब यहाँ पे 0 पे इक्वलिटी क्यों नहीं लगाई हमने, तो देख लो हमें इसका बाद में क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो ये 0 हो सकता है क्या, नहीं सर। नहीं हो सकता है। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव था, तो हमने इसको 0 पे ब्रेक किया। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ एक तरीके से देखा जाए, ये -5 और ये लेस देन 0 मतलब 0 से जस्ट छोटा, तो एक निगेटिव क्वांटिटी होगी दोनों तरफ। एंड यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा, एंड यहाँ पे 5 से छोटा, तो दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इसमें अगर हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज कर देना सीधा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अब बताओ ये 1/0 कहाँ जाएगा, ये जस्ट 0 से थोड़ा सा छोटा है, 0 से जस्ट छोटा है, तो ये कहाँ जाएगा 1/0, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, बताओ। ये 0 से जस्ट छोटा आएगा ना इधर, माइनस इंफिनिटी, माइनस माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी जाएगा ये, है ना, क्योंकि 0 से जस्ट छोटा है तो वो माइनस इंफिनिटी, और इधर आ जाएगा -1/5। यानी यहाँ पे देखो ये 0 से जस्ट बड़ा, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सी इंफिनिटी, पॉजिटिव पॉजिटिव इंफिनिटी। इंफिनिटी। तो देख लो इसकी जो रेंज आती है, यहाँ पे जो y आ जाएगा वो कितना, -इंफिनिटी टू -1/5 यूनियन 1/5 टू इंफिनिटी, इस तरीके से इसकी रेंज निकाली जाएगी। ठीक है, क्लियर है अब ये, चलो लिखो इसको, ऐसे ही सेकंड वाला करना तुम लोग, और सेकंड वाले का बताओ क्या आएगा। दोनों तरफ पॉजिटिव या दोनों तरफ निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा रेसिप्रोकल ले लेना और इनइक्वलिटी चेंज कर देना। लेकिन एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, तो उस केस में 0 पे ब्रेक करना एंड फिर रेसिप्रोकल लेना। हाँ सही है हर्षवर्धन, सेकंड का सही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, ये लास्ट सेकंड स्टेप से आप बताओगे। यहाँ पे पहले ये चीज समझना जरूरी है, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, मतलब ये इस तरीके से x अगर 2 to 3 के बीच में है तो 1/x, यहाँ पे ये 1/3 आएगा, ये 1/2 आएगा,
कौन बड़ा है, अब ये 1/2 है ना, इस तरीके से इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा कंसेप्ट क्या है, अगर दोनों तरफ निगेटिव है और रेसिप्रोकल लेंगे हम, तो यहाँ पे ये -1 आएगा और ये -1/2, तो इस केस में भी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। मतलब दोनों तरफ या तो पॉजिटिव नंबर हो या तो दोनों तरफ निगेटिव नंबर हो, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी रेसिप्रोकल लेने पे। तो यही लिखवा दिया लैंग्वेज का। लेकिन अब इसकी रेंज हमें पता है 3 sin x + 4 cos x। अब इसके रेसिप्रोकल की रेंज चाहिए, तो इसमें डायरेक्टली हम रेसिप्रोकल लेके इनइक्वलिटी चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव है। तो इसको हमने कैसे ब्रेक किया, 0 पे ब्रेक किया। और इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, क्योंकि इसका बाद में हमें रेसिप्रोकल लेना है और 1/0 नॉट डिफाइन होता है, तो इक्वल टू 0 तो आएगा नहीं, तो उसके वजह से यहाँ पे <0 एंड <0, इस तरीके से इसको हमने ब्रेक किया 0 पे। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो, ये -5 और ये <0 मतलब 0 से छोटा, तो निगेटिव क्वांटिटी होगी इसमें, और यहाँ पे 0 से बड़ा है, ये <5, मतलब दोनों तरफ एक तरीके से देखा जाए पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इनका हम रेसिप्रोकल लेंगे अब डायरेक्टली और इनइक्वलिटी चेंज कर देंगे। तो देख लो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये 1/0 और ये 0 से जस्ट छोटा है, तो ये जाएगा -∞, एंड यहाँ पे -1/5। ये 1/0 आ जाएगा रेसिप्रोकल लेने पे, और ये 0 से थोड़ा सा बड़ा था, मतलब पॉजिटिव था, तो ये जाएगा +∞ 1/0। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, यस सर। अगला सब लोग करो। अगला क्वेश्चन ये वाला है, 1/3 sin x + 4 cos x + 6। जल्दी से बताओ उसका। कितने लोगों का आ गया सेकंड? सर आपने ये कौन सा वाला सम किया तो था? 1 to 1/11। उल्टा बोलो ना, 1 to 1/11 होता है क्या? कौन बड़ा है हाँ वो मैं देखो ना। 1/11 to 1। हाँ, कल के होमवर्क के 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ। सर इसको मिडल में से ये नहीं करना, ये पार्टीशन नहीं करना है कि इसमें 0 अब नहीं। दोनों तरफ पॉजिटिव है तो क्यों करेंगे? वो कब करना है, जब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, तो 0 पे उसको ब्रेक करना पड़ेगा। वो भी कब करना है, जब रेसिप्रोकल लेना है तब। ठीक है, तो आ गया सर 1/11 to 1। हाँ। और कितने लोगों का आ गया? अंश का आ गया। बाकियों का नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, वेदांत का भी हो गया। समीक्षा, चलो ठीक है। तो रेसिप्रोकल लेने का कंसेप्ट पता चल गया। वैसे ये ऑलरेडी हो चुका था FOM 1 में, डिस्कशन के वक्त बता दिया था, तब भी एक बार फिर से लिख लो इसको। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे 3 sin x + 4 cos x + 6, इसकी रेंज हमें निकालनी आती है। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। 3 sin x, ये वाला नेक्स्ट वाला कर रहा हूं मैं, +4 cos x + 6, ये पहले लाई करता है -5 to 5। ठीक है, उसमें ऐड कर देंगे हम 6, तो ये लाई करेगा यहाँ पे 1 to 11।
अब इसका हम लेंगे रेसिप्रोकल, यहाँ पे 6 ऐड कर दिया हर जगह, इसका लेंगे रेसिप्रोकल, तो दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वलिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये ग्रेटर देन 1/11 एंड लेस देन और इक्वल टू 1/1, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे y लाई करेगा 1/11 to 1, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी रेंज आ जाएगी। कोई डाउट साइन किसी को? अपोजिट हाँ, डिवाइड कर फिर लिखना है ना, साइन अपोजिट रही तो, हम्म, और उसमें भी जीरो नहीं आता होगा तो फिर चेंज नहीं करना है ना साइन इक्वल। अपोजिट रहेगी तो 0 आएगा बीच में। अरे सॉरी सर। हाँ, हो गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब तुम लोग, जिनका हो गया है। फाइंड द रेंज ऑफ y is equal to cos theta plus 3√2 into sin theta plus pi/4, 3√2 into sin theta plus pi/4। सर हाँ बोलो। सर ये 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 6 की रेंज क्या आ रही थी, एक बार आंसर बता दीजिए ना। 1 to 11 लिखा हुआ, यही तो लिखा हुआ तो है यहाँ पे। इसकी तो निकालने आती है, आती है -√a² प्लस b², 2√a² प्लस b², तो -5 to 5 आ जाएगी। अब इसमें 6 ऐड करना है तो हर जगह 6 ऐड करेंगे, तो वहां से ये आ जाएगी, ठीक है। ओके सर। इसकी बताओ, इसमें क्या करेंगे बताओ, क्या आ रहा है तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले? सर साइन थीटा, साइन वो थीटा प्लस पाई/4 को साइन थीटा में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। मतलब कैसे करोगे? सर उस फॉर्म में आ जाएगा ना, ए साइन थीटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। मतलब एक्सपांड कर दोगे ना सीधा इसको? हाँ करो। -5 to 5। वही है, इसका भी -5 और कितनों का आ गया ये? -5 to 5। चलो सर्वेश हो गया, ओके, ईशान, समीक्षा, हर्षवर्धन, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, तो ऐसे क्वेश्चन में सही है, इसको एक्सपांड कर देना सिर्फ, तो ये आ जाएगा। गुड, पीयूष का भी आ गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस पाई/4, तो कॉस पाई/4 कितना? 1/√2, फिर उसके बाद कॉस थीटा इंटू साइन पाई/4, तो वो भी 1/√2, तो वो √2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ये देखो y इज इक्वल टू 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, तो वही तो फॉर्म आ गया, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो यहाँ पे y लाई करेगा -5 to 5। सर वो सेकेंड स्टेप में क्या किया? सेकेंड स्टेप में ये sin a प्लस b का एक्सपांशन, तो sin थीटा इंटू कॉस पाई/4 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन पाई/4, तो कॉस पाई/4 1/√2 होता है तो डायरेक्टली वो पुट कर दिया, साइन पाई/4 1/√2 होता है तो वो पुट कर दिया, ठीक है। नहीं समझा सर, वापस बताओ ना। अरे बेटा, ये साइन a प्लस b का एक्सपांशन क्या होता है बताओ?
sin a cos b प्लस cos a sin b। हाँ वही, अब बी की जगह पे पाई बाय 4 है वहां पे देख लो, और ए की जगह पे थीटा है। थोड़ी सी आंखें खुली रखा करो, सुबह अच्छा। सुबह मुंह पे पानी मार लिया करो। समझे। अब ये देखो, cos पाई बाय 4 बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे sin पाई बाय 4 बनेगा। cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, sin पाई बाय 4 की 1/√2। तो वो थोड़ा सा तुम भी सीख लो ना, कि क्योंकि रफ स्पेस कम मिलती है हमें एग्जाम में। अभी तो घर पे बैठ के दे रहे हो तो जितने भी पेजेस यूज करना चाहो कर सकते हो, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो रफ स्पेस कम होती है। थोड़ा सा वो भी सीखना पड़ेगा ना, कि कितने कम से कम इसमें स्पेस में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, वरना बोर्ड की तरह लिख रहे हो उसको। थोड़ा सा वो भी सीख लो। ऐसे कितने पेजेस मिलते हैं सर? वैसे आजकल तो दे रहे, पहले तो वो जब सब्जेक्टिव पेपर होता था उसमें तो वो बस नीचे की थोड़ी सी स्पेस रहती थी हर एक पेज पेज के नीचे, तो उतने में ही सॉल्व करना पड़ता था, तो बहुत दिक्कत होती थी। और एक पेज के ऊपर 4-4 क्वेश्चन होते थे एडवांस के, और उसमें इतनी सी स्पेस नीचे, बहुत दिक्कत जाती थी। क्वेश्चन एक क्वेश्चन में पूरा भर जाता था अगर क्वेश्चन बड़ा हुआ तो। बाकी अभी तो वो बुकलेट दे रहे छोटी सी, लेकिन वो भी 3-3 पेपर सॉल्व करने उस बुकलेट में कितने 10-12 पेजेस होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। सर हम एक्स्ट्रा नहीं ले सकते क्या सप्लीमेंट वगैरह? हाँ ना, ये बोर्ड की एग्जाम थोड़ी सप्लीमेंट ले सकते हैं, जितना दिया जाएगा उतना ही है, ठीक है। और सर स्पेस का मतलब बची नहीं तो क्या करेंगे? हाँ, स्पेस बची नहीं तो क्या पेंसिल से करेंगे? लिखेंगे, फिर वो तो मतलब स्पेस बची नहीं तो तुम्हारी जिम्मेदारी पेंसिल है। और इरेजर। सर अच्छा उनके टेबल पे कितना लिखेंगे। मतलब कितना पेंसिल इरेजर करते रहोगे, पेंसिल से लिखा इरेज कर दिया, पेंसिल से लिखा इरेज कर दिया। तो रफ काम मतलब रफ भी जब करोगे ना, थोड़ा सा ढंग से करना सीखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हम सॉल्व करने जाते हैं, वो उस वक्त नहीं स्ट्राइक करता है हमें, ठीक है। तो उसको तुम रिव्यू के लिए अगर छोड़ दोगे और बाद में आके उसको देखोगे, तो तुम्हें वो दिखना चाहिए वो कहाँ तक जाके हमने छोड़ दिया था, वरना तुम वहां पे हौच पौच कर दोगे तो पता ही नहीं चल पाएगा कि कहाँ तक इसको हमने सॉल्व किया था, तो तुम्हें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो रफ स्पेस भी, रफ काम भी जब करोगे ना, थोड़ा सा ढंग से करना, मतलब पता चलना चाहिए कि हाँ ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे है, ये आधा हमने किया था, आगे स्ट्राइक नहीं हो रहा था, अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से वहां पे हमें आइडिया लगनी चाहिए कि आगे मतलब क्या होना था। वरना अगर तुम ऐसे नहीं करोगे, कहीं पे भी कुछ भी लिखोगे, तो बाद में क्या है, जो क्वेश्चन रिव्यू के लिए छोड़ा था जिसका आधा सॉल्यूशन हो गया था, उसको तुम्हें फिर से स्टार्टिंग से सॉल्व करना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें सीखनी है, उसके लिए अभी ये 2 साल इसी के लिए कंसेप्ट भी पढ़ने हैं, फिर एग्जाम की स्ट्रेटेजीज अलग होती है वो भी हमें सीखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to 3 into sin 2 theta plus 8 into cos square theta। इसकी सर रेंज आपका बताओ। होमवर्क ले रहे हैं क्या सर? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। होमवर्क नहीं, ये क्वेश्चन चल रहे हैं नए, रेंज वाले। 3 sin थीटा प्लस 8 cos square थीटा, sin 2 थीटा है वो। और ध्यान देना वो जो है ना, अंडर रूट माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब साइन के अंदर एंड कॉस के अंदर दोनों के अंदर सेम एंगल होता है, तभी वो वाला तरीका मतलब वो वाली रेंज आती है, अगर अलग अलग एंगल रहेंगे तो नहीं। सर हम्म, जब आपने क्लास स्टार्ट की तो आपने कौन सा डिस्कशन लिया, मतलब क्या क्या आपने लिया? सेक्शन डी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन डी, 4-5 क्वेश्चन थे उसमें बस, तो जल्दी हो गया वो। बाद में फिर 2 होमवर्क के क्वेश्चन, एंड अभी ये दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, पहला अभी उसके पहले नहीं, -10 to 10 गलत है,
सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या करोगे बताओ, कोई अगर कर रहा होगा तो। क्या किया तुमने? 1 + cos 2 थीटा/2 लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा को। हाँ सही है। तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों जगह 2 थीटा आ जाएगा। अगर किसी ने वो किया साइन 2 थीटा की जगह पे 2 × sin थीटा × cos थीटा, तो इसके लिए हमें पता नहीं कि करना कैसे होगा। तुम ऐसे करना, यहाँ पे ये जो cos स्क्वायर थीटा है 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब इसको ऐसे लिखना 4 या तो 8 रहने दो। इस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 + cos 2 थीटा/2। तो यहाँ पे देख लो, इस 3 sin 2 थीटा +4 + 4 cos 2 थीटा। तो दिख गया, अब दोनों जगह सेम एंगल। सर वो +4 आ रहा है, हाँ ऐसे आ सर रहा है। -1 to 9। हाँ +4, ये 2 गया, मतलब 2 से ये 4 कैंसल आउट, 4 अंदर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्लियर है। अब ये देखो, ये जो साइन है उसके अंदर भी सेम एंगल है, कॉस के अंदर भी सेम एंगल है। तो एक तरीके से देखा जाए a cos a + b sin b वाला फॉर्म है, b sin a वाला। तो इस तरीके से इसकी जो रेंज आएगी, पहले 1/9 इसकी to 1, हाँ 1/9 to 1। अरे रेसिप्रोकल थोड़ी निकालना है। सर -1 to 9। हाँ -1 to 9, ये -5 to 5 आएगा। तो इसमें हम 4 ऐड कर देंगे, तो 4 जब ऐड करोगे तो ये -1 बन जाएगा। तो ये 3 sin 2 थीटा + 4 cos 2 थीटा + 4 < ≤ 9। तो यहाँ पे y आ जाएगा -1 to 9। ठीक है, सही नहीं। रेसिप्रोकल कहाँ से बोला था मैंने करने के लिए? रेसिप्रोकल तो है ही नहीं, बस सिंपली हमें ये चाहिए, तो ये आ जाएगा। तो इसकी रेंज सर मैंने साइन 2 थीटा पे एक्सपेंड कर दिया था, उससे नहीं लेकिन आता है। उससे जब तुम करोगे तो देखो क्या बन जाएगा। या तो तुम्हें कोशिश क्या करनी है, एक तो ये चीज मान लो नहीं आई दिमाग में, तो कोशिश क्या करनी है, एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसको कन्वर्ट करे। या तो कॉस में ले आए पूरे इसको, या साइन में ले आए। लेकिन जब तुम साइन 2 थीटा को एक्सपांड करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा × cos थीटा + 8 cos स्क्वायर थीटा। क्या एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अब तुम कन्वर्ट कर सकते हो क्या इसको? यहाँ पे तो दोनों चीजें आ रही है ना, ये जी साइन सर। थीटा × cos थीटा भी आ रहा है, यहाँ पे cos थीटा आ रहा है। तो कन्वर्ट कर नहीं कर सकते हम इसको, पूरे को cos में नहीं लेके आ सकते cos थीटा में, या तो पूरे को sin थीटा में नहीं लेके जा सकते हम। आएगा तो फिर वो अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट के लिए नहीं देखा हमने कुछ। तो ये एक चीज है, इससे बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, भले ही ये फॉर्मूला लगाने पे ये आएगा, लेकिन आगे तो वो चीज थी। तो इसी तरीके का और एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद इसको खत्म कर देंगे। तो हो गया ये सभी का? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 cos स्क्वायर x -6 sin x × cos x + 2 sin स्क्वायर x। तो इसकी रेंज चाहिए। टेन cos स्क्वायर x -6 sin x cos x + 2 sin स्क्वायर x। तो पहले तो कोशिश करना एक सिंगल इसमें लेके आ जाए, या cos x में लाए या sin x में लाए। तो वो तो हम नहीं ला सकते यहाँ पे, देख लो, क्योंकि वो sin x × cos x है। तो कुछ और चीज सोचना अब यहाँ पे। सबको
में लाने का। हाँ वही 2x के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जीरो टू 10 है क्या? हाँ 0 to 10? नहीं 0 to 10 नहीं, थोड़ा सा ढंग से देखो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। 3 sin 2x। हाँ वो तो है, 3 sin 2x तो आएगा, और माइनस में आएगा। सर वो 10 cos square x 2 cos square x में से 2 कॉमन निकालेंगे और एक मिनट, तुम्हारी आवाज कट रही है, मैं बता दूंगा। उसमें बस एक कांस्टेंट का 1 to 11 आंसर है। सर 1 to 11 आ गया। आ हाँ गया सर। 1 to 11 आता है। कितने लोगों का आ गया ये? आ गया सर। आया सर मेरा भी। चलो बढ़िया है। हाँ, तो यहाँ हो पे गया। देखो अब cos स्क्वायर x की जगह पे 1 plus cos 2x अपॉन 2। फिर यहाँ पे ये 2 भेज दिया वहां पे, तो 3 इंटू ये आ जाएगा sin 2x। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x बन जाएगा। एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर x की जगह पे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। 2 गया, यहाँ पे ये 5 बचता है, तो 5 प्लस 5 cos 2x माइनस 3 sin 2x प्लस 1 माइनस cos 2x। तो ये देख लो, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 cos 2x, क्योंकि ये 5 एंड ये माइनस, तो 4 cos 2x माइनस 3 sin 2x प्लस 6 आ जाएगा। अब इसकी रेंज ये देखो, दोनों में सेम एंगल है, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाला फॉर्म है, वो वाला फॉर्म है ना, क्योंकि दोनों जगह सेम एंगल था। देखो, तो यहाँ से इसकी जो रेंज आती है 4 cos 2x माइनस 3 sin 2x की जो रेंज है वो आ जाएगी -5 to 5, एंड उसमें हम ऐड कर देंगे 6, तो इसकी जो रेंज आएगी 3 sin 2x प्लस 6, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 to 11। तो इस तरीके से इसकी रेंज 1 to 11। मतलब a sin x प्लस b cos x में साइन चेंज है, मतलब बीच में माइनस रहा तो फर्क नहीं पड़ता है कि कोई रेंज में? फर्क नहीं पड़ता है, ए एंड बी इंटीजर हो सकते, कोई भी मतलब रियल नंबर होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। रियल नंबर प्लस माइनस रहे कोई नहीं, बस ध्यान क्या रखना है, ये साइन में और कॉस में दोनों जगह सेम एंगल होना चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, वो 11 सो हाँ y बिलोंग्स टू 1 to 1 है। 11 6 ऐड किया ना। हाँ बोलो समर्थ। सर इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं क्या? हाँ जनरली ऐसे ही होते हैं, पूछे जाते हैं रेंज में। वो वाले तो जो हमने कल किए थे वो थोड़े से आसान है, रेसिप्रोकल वाला पूछा जा सकता है, या तो ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, सर अगर y इज इक्वल टू कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो रेंज कैसे आएंगी? y इज इक्वल टू कुछ परफेक्ट स्क्वायर है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से मिला हुआ। मतलब फॉर एग्जांपल बताओ कैसा। बताओ, मैं बता दूंगा, क्वेश्चन बताओ तुम कौन सा है। सर जैसे कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वो तो 1 ही आ जाएगा ना भाई। जी पर मतलब अभी मुझे अच्छा एग्जांपल नहीं देता है सर, तो इसलिए। एग्जांपल भी तुमने क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, वो तो 1 ही आएगा। तो सर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल चलो स्क्वायर। इजी का देख लेते, चलो परफेक्ट स्क्वायर है, तुम्हारी दिक्कत दूर कर देते हैं। ये वाला हो गया। यस सर। हाँ चलो सर। ठीक है, चलो देख लो। अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा देते तो मुझे भी अच्छा लगता, तो हमने बोल के क्या बोला। चलो इसका स्क्वायर, तो बताओ क्या होगा ये, कौन बताएगा? -25 0 to to 20। 20 सर वही सर ये 0 25 to होगा सर। 25 सर 0 to 25। हाँ बोलो। कुछ 0 नहीं to सर। 0 to 25 आंसर है इसका। हाँ सर कैसे 0 to 25। कैसे आएगा? 3 sin x प्लस 4 cos x
कहां से कहां लाई करेगा, 0 टू -5 to 5। ठीक है, अब इसमें देखो और जब इसका इसका स्क्वायर हम पॉजिटिव ही स्क्वायर होगा। करेंगे तो देख लेना, इसमें बस ध्यान रखना दोनों तरफ एक पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पे देखो ये -5 बीच में 0 आएगा एंड 5 आएगा, ऐसे इसको रीड करना। तो 0 to 5 का हम अगर स्क्वायर करते हैं इसके बीच के नंबर का, तो वो कहां से कहां वेरी करता है, 0 to 25। एंड अगर -5 to 0 के बीच के नंबर्स का हम स्क्वायर करते हैं तो वो कहां से कहां वेरी करेगा, -5 to 0, 0 वो भी 0 to 25। 0 to 25 में वेरी करेगा। तो इसका मतलब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये वेरी करेगा यहाँ पे 0 to 25। ठीक है, फिर उसके बाद तुम इसका बताओ, 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 6, इसका स्क्वायर किसके बीच में वेरी करेगा, 6 to 31। क्या, नहीं सर। हाँ सही है हर्षवर्धन, 1 to 121। 1 to 121। 1 to 121, बस खत्म हो गई कहानी। ये तो हमने देखा हुआ है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 6, ये वेरी करता है 1 to 11। ठीक, नंबर लाइन के ऊपर देखो, अब ये 1 to 11 बीच में 0 वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो झंझट ही खत्म हो गई। इसके बीच के नंबर्स का हम स्क्वायर करेंगे तो वो कहां से कहां तक जाएगा, 1 to 121। बस बीच में 0 आता है तो इसको ऐसे देखना पड़ता है, पहले 0 to 5 वाला हम देखेंगे तो वो जाएगा 0 to 25, एंड -5 to 0 देखेंगे वो भी जाएगा 0 to 25। लेकिन अगर ऐसा होता है यहाँ पे ये 0 to 3, अगर ऐसा कुछ आ जाता, डाटा ऐसा आता, 0 -5 to 3 आता है कोई फंक्शन, ये मान लो x लाई कर रहा है -5 to 3, तो उसका स्क्वायर कहां से कहां लाई करेगा, x स्क्वायर, x स्क्वायर कहां से कहां लाई करेगा वहां पे, ये तो आ जाएगा यहाँ पे +6 का 3 to 25, 9 to 25। यहाँ पे ये आ जाएगा 1 to 121। इसका स्क्वायर बताओ अब कहां से कहां लाई करेगा, अगर x लाई कर रहा है -5 to 3, इसके बीच के नंबर्स का स्क्वायर बताओ कहां से कहां जाएगा, 9 to 25। अरे नहीं 9 to 25 गलत है, वही तो तुम्हें बताना था। इसके बीच के नंबर्स का स्क्वायर बताओ कहां से कहां जाएगा, 0 to 3, 0 to 9। 0 to 9 जाएगा, एंड -5 to 0 के बीच का स्क्वायर कहां से कहां जाएगा, 0 to 21। 0 to 9। मतलब एक तरीके से क्या करना है, यहाँ पे ये जो 0 to 9 आ रहा है एंड यहाँ पे ये 0 to 25 आ रहा है, इन दोनों का यूनियन लेना है। ठीक है, तो यूनियन लेने पे वो क्या दिखेगा हमें, 0 to 25। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर आपने इसमें- इस ऊपर वाले की रेंज ढूंढने को बोली थी क्या? हाँ ऊपर वाले की। और हमारे क्वेश्चन में भी देखो ये जो था पहला वाला, इसमें कहां से कहां वेरी कर रहा है, -5 to 5, बीच में 0 आ रहा है, तो पहले इसका 0 to 5 के बीच वाले का स्क्वायर निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 0 to 25। इसका स्क्वायर निकाल लेंगे वो भी आ जाएगा 0 to 25, दोनों का यूनियन, तो वो 0 to 25 है। तो इस तरीके से 0 to 25। ठीक है, तो ऐसे करना। और अगर x ये लाई कर रहा है, तुम बताओगे अब ये -5 to 7, तो क्या आएगा, x स्क्वायर कहां से कहां वेरी करेगा, 0 to 49। 0 to 49। 0 to सही है, क्योंकि देख लो यहाँ पे ये -5 0 7, इसके बीच के स्क्वायर कहां से कहां वेरी करेंगे, 0 to 49, एंड इसके बीच के कहां से कहां 0 to 25, दोनों का यूनियन कहां, 0 to 49। ठीक है, हाँ सर आ गया। हाँ ऐसे करना। ऐसा क्यों है कि निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव है, इसी तरीके से उसको डिफाइन किया गया बेटा। अब जैसे a को a ऐसे ही क्यों लिखते हैं, सेम वही वाली बात हो गई वो। जैसे तुम्हारा नाम हर्षवर्धन है, h को ऐसे ही क्यों लिखते हैं, ठीक है, h के बाद a ही क्यों आता है, तो वो सारी चीजें ही है। और तुम ये पूछ रहे हो मेरे से निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और पॉजिटिव का पॉजिटिव,
तो इस तरीके से डिफाइन ही किया गया है, ठीक है। इसी के बाद ये ठीक है, सारी ठीक है चीजें आ सर। रही है यहाँ पे। सर किसने डिफाइन किया है? क्या पता किसने किया है, तुम अभी इसके ऊपर ध्यान दो कैसे करना है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर पूछा जाएगा तो अगर रेंज में वो गिवन है उसका स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, नंबर लाइन को एक बार देख लेना, ठीक है। क्लियर है? आप स्क्वायर वाले आ जाएंगे तो। हाँ सर। यस सर। अरे हितेश, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसके बाद भी कोई और पार्ट है क्या ट्रिग्नोमेट्री का? नहीं हाइट इसी Heights में and distance. इनइक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस, वो छोटा सा है वो हो जाएगा। सर हाइट एंड डिस्टेंस भी है? हाँ हाइट एंड डिस्टेंस भी, उसके 2-4 क्वेश्चंस कर लेंगे। वैसे वो वही वो बोर्ड में तुमने जो 10th में क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, हाँ उसमें सर। अलग ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट था, देखते हैं उस टाइम पे वो बादल तो वाला फिर क्वेश्चन होगा। चिड़िया वाला था, चिड़िया वाला। हाँ जो भी था, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इक्वेशंस के यहाँ पे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके से सॉल्यूशंस होते हैं, तो लिख लेना देयर आर। और रूट्स में और सॉल्यूशन में डिफरेंस पता है ना तुम लोगों को? हाँ सर। क्या होता है बताओ? सर सॉल्यूशंस रिपीट नहीं होते अगर आइडेंटिकल नंबर्स रूट्स हो गए तो। रूट्स, लेकिन रिपीटेड रूट्स होते हैं। मतलब जैसे ये वाला क्वाड्रेटिक x² - 2x + 1, इक्वेशन के इसके रूट अगर सर। रूट्स बोले जाएंगे तो 1 1, तो 2 रूट्स है, लेकिन सॉल्यूशन कितने हैं? 1। एक। एक ही है, तो रिपीटेड रूट को एक ही सॉल्यूशन हम बोलते हैं। तो सॉल्यूशन भी एक तरीके से देखा जाए तो रूट ही होता है, बस रिपीटेड रूट्स को हम एक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से सॉल्यूशन जो इक्वेशन होगा उसको सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू ही होती है। तो लिख लेना इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में देयर आर 2 types of solutions. There are 2 types of solutions. First one is principal solution. Principal solution. Principal solution. तो इसमें लिख लेना solutions. Solutions which lies between solutions which lies between solutions which lies between close 0 to 2 pi open, close 0 to 2 pi open, are called as principal solutions, are called as principal solutions. जैसे कि हमने बोल दिया फॉर एग्जांपल sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ क्या रहेंगे? 2 पाई पाई अबे प्रिंसिपल n सॉल्यूशन, पाई अबे प्रिंसिपल n सॉल्यूशन 0 to 2 पाई के बीच में लाई करने वाले पाई 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 1 by 0 0 and पाई, है ना। 0 के ऊपर क्लोज दिख नहीं रहा है क्या यहाँ पे, और 2 पाई के ऊपर ओपन, ठीक है। तो ये दोनों उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो जाएंगे जो 0 to 2 पाई में लाई करते हैं, ठीक है। बाकी के नहीं करेंगे 2 पाई में। हाँ अरे प्रिंसिपल की बात हो रही है, बाकी के करेंगे लेकिन उसको प्रिंसिपल नहीं कहेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड जनरल सॉल्यूशन, और ये हम देख चुके हैं जनरल सॉल्यूशन। तो लिख लो सॉल्यूशन, सर n पाई वगैरह ना। हाँ वही n pi. solution in the form of n, solution in the form of n where n belongs to integer, solution in the form of n where n belongs to integer, where n belongs to integer, which gives
which gives all the possible solutions, which gives all the possible solutions of given equation, all the possible solutions of given equation is called as general solution, is called as general solution. ठीक है, is सर ऑफ called गिवन as, क्या क्या रिपीट करो ना। फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ता हूं. Solution in terms of n where n belongs to integer which gives all the possible solutions of given equation is called as general solution. तो यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन बताओ. ये हम देख चुके हैं. n pi n n पाई pi where n belongs to integer. फिर उसके बाद cos थीटा इज इक्वल टू 1 का जनरल सॉल्यूशन बताओ. n pi अबे n पाई मारूंगा पकड़ के. सॉरी सर n pi नहीं 2n minus pi by 2. 2n 2 plus n पाई. अरे यहाँ पे होता है ना वो 1. यहाँ पे हाँ सर इस पॉइंट का जनरल एंगल 2n पाई, इसका 4n plus 1 into pi by 2, इसका 2n plus 1 into pi और इसका 4n minus 1 into pi by 2. तो 1 यहाँ पे होता है, तो इसकी वजह से जनरल एंगल क्या हो जाएगा 2n पाई. ऐसे अगर बोल दिया जाएगा sin थीटा माइनस 1, बताओ. 4n minus 1 4n plus 4n 1 minus 1 pi 4n by minus 2 1 where n belongs to integer. तो ये इस तरीके के जनरल सॉल्यूशंस कहलाते हैं, क्योंकि इसमें n की अलग अलग हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है इसको सेटिस्फाई करने वाले वो मिल जाएंगे. ठीक है, और उसी में जो 0 to 2 पाई के बीच में लाई करते हैं उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. ऐसा ठीक क्यों है? सर पर हाँ, मतलब ऐसा 0 to 2 pi क्यों मतलब अरे जनरली बोला जाता है ना. अब इसमें बोला जाएगा कि 0 to 2 पाई के बीच में इंटीजर में अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो हमें ऐसा गिवन रहेगा sin थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. तो उसमें हम एक न्यूमेरिकल आंसर लिख सकते हैं ना. हाँ सर लेकिन अगर जनरल की बात करेंगे तो उसमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन समाते हैं. तो इस सम तरीके से प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक ही आएगा ना इसका इसका तो एक ही आएगा. sin थीटा इज इक्वल टू 1 का एक ही आएगा. क्या आएगा वो? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई pi by 2 हाँ. चलो अब आगे देखते हैं. कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है जो हमें याद रखने हैं. स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिख लेना. स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, इसी का यूज करके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे. स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. तो पहला रिजल्ट है अगर sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम थीटा को लिख सकते हैं n पाई, मतलब जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम स्टैंडर्ड रिजल्ट से, ये इनके जनरल सॉल्यूशंस. तो यहाँ से ये आ जाएगा n पाई प्लस 1 माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर. अब ये आता कैसे है, एक का मैं प्रूफ बता दूंगा, बाकी के याद रख लेना. ठीक है, ये लिख लो, इसका प्रूफ बताता हूँ ये आता कैसे है. सर थीटा अल्फा के बराबर क्यों नहीं होगा अरे वो एक सॉल्यूशन होगा, हमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए ना. इस तरीके से तो जनरल फॉर्म में लिखना जरूरी है. थीटा इज इक्वल टू अल्फा एक सॉल्यूशन है बस वो, लेकिन जनरल से हमें जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं तो उस वजह से जनरल में रिप्रेजेंट करना जरूरी है ना. मतलब सर थीटा अल्फा भी एक सॉल्यूशन है ना ये वन ऑफ द सॉल्यूशन है, वन ऑफ द सॉल्यूशंस. हाँ, वैसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट हो गया। सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक सर्कुलर फंक्शन होता है. क्योंकि 2 पाई के लिए जो वैल्यू आएगी सेम 4 पाई के लिए आने वाली, सेम 6 पाई के लिए आने वाली, एक सर्कुलर रोटेशन के बाद अगर वहां पे आएंगे तो इसकी वजह से इसको सर्कुलर फंक्शन भी कहा जाता है. ये लिख लिया. यस तो चलो देखो अब आता कैसे है ये रिजल्ट.
यहाँ पे देख लो साइन थीटा और साइन अल्फा को एक तरफ लेके आ जाओ। हाँ, तो यहाँ पे देख लो साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ये 0 होने का मतलब है आइदर ये 0 हो जाए या ये 0 हो सर जाए। लैग हो रहा है। अच्छा लैग हो रहा है क्या? एक मिनट। एक ही सेकंड में सब कुछ लिख के आ गया। एक मिनट। सर अभी नहीं क्लियर? होगी। अब आवाज अब लिखा जा रहा है क्या जो नीचे लिखा यस हाँ सर अभी क्लियर है सर। ठीक है। हाँ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में जनरल सॉल्यूशन की बात होगी, ठीक है दर्शना। तो यहाँ पे देख लो ये आता कैसे अब, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होना है, तो ये कब पॉसिबल होगा, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। तो यहाँ पे देख लो साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 ये 0 हो जाए, पहले इसकी बात हम कर लेते। तो इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ, साइन दिस इज इक्वल टू 0, तो थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 कितना होगा बताओ? n पाई। n पाई। तो यहां से थीटा देख लो कितना आता है 2n पाई प्लस अल्फा आ जाएगा। अब उसके बाद या तो ये कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 0 हो जाए, तो यहाँ पे बताओ ये कब होता है 0? इसका जनरल सॉल्यूशन 2n + 1 पाई बाई 2। 2n + 1 पाई बाई 2। इसके लिए ये लिखवाया हुआ है, देख लेना पीछे तुम लोग। तो यहां से जब तुम थीटा निकालोगे तो वो आ जाता है यहाँ पे 2n + 1 इंटू पाई माइनस अल्फा। तो अब इन दोनों का हमें कंबाइंड रिजल्ट लिखना है। यहाँ पे तुम बताओ ये कैसा इंटीजर है, इवन या ऑड? ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर। और ये वाला कैसा इंटीजर है? इवन इंटीजर है, ठीक है। जब इवन इंटीजर पाई के मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो अल्फा प्लस के साथ है, एंड जब ऑड इंटीजर पाई के मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो अल्फा माइनस के साथ है, ठीक है। तो अब इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट हमें लिखना है, मतलब एक तरीके से दोनों का यूनियन लेना है, क्योंकि बीच में और है, या तो ये 0 हो जाता या ये 0 हो जाता। यहाँ से ये रिजल्ट मिला, यहाँ से ये मिला, अब दोनों का हमें यूनियन करके लिखना है। तो ये देखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई n माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। तो ये देखो अब अगर n इवन होगा, n अगर इवन होगा तो ये -1 की पावर इवन कितना आएगा बताओ? पॉजिटिव 1। पॉजिटिव। क्या तो हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा, n अगर इवन होगा तो वहां पे अल्फा प्लस में। हाँ सर। फिर उसके बाद यस सर। अगर n ऑड होगा तो ये वाला क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। तो देख लो मतलब यहाँ पे n अगर ऑड होगा तो पाई के मल्टीप्लिकेशन में ऑड नंबर आ रहा है एंड अल्फा माइनस के साथ आ रहा है, तो ये देखो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा उससे। तो इस तरीके से ये वाला जनरल सॉल्यूशन आएगा उसका, ठीक है। वैसे इसको फाइनली हमें याद ही रखना था, इसको डायरेक्टली अप्लाई करना है क्वेश्चन में हमें। तो एक का लिख लो तुम लोग, इसका लिख लो सॉल्यूशन। सर वो आपने वो जनरल लास्ट सॉल्यूशन डायरेक्टली। हाँ डायरेक्ट इसी का दोनों का यूज करके, क्योंकि जब पाई के मल्टीप्लिकेशन में ऑड इंटीजर है तो अल्फा माइनस के साथ, एंड पाई के मल्टीप्लिकेशन में इवन इंटीजर है तो अल्फा प्लस के साथ, तो इन दोनों को कंबाइन करके वो रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो उसमें ये दोनों रिजल्ट्स इंक्लूडेड है। लिखो इसको। सर मतलब आपने इसमें कॉस इधर शिफ्ट कर कर कॉस 0 का ही जनरल टर्म लिख लिया क्या? नहीं ये देखो ना, हाँ यहाँ पे ये cos 0 का जनरल है ना, ये जनरल सॉल्यूशन। cos 0 कब होता है तो इस एंगल के लिए होता है, sin 0 कब होता है तो इसके लिए होता है। फिर यहाँ से थीटा निकाला, दोनों से थीटा निकाला और दोनों का यूनियन ले लिया। हो जाए तो हो बता गया देना सर। ये।
हो गया सर। ठीक है। हो गया? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट, हाँ चलो लिखो, जल्दी करो। सर मतलब इसे स्टैंडर्ड रिजल्ट बोलते हैं क्या, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा? हाँ, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, उसका ये सॉल्यूशन है, मतलब ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है एक। और मतलब हर उसका एक ये का ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म लर्न करना पड़ेगा? हाँ क्या? हर एक का स्टैंडर्ड फॉर्म लर्न करना पड़ेगा? हाँ ऐसे 5-6 है, बस 6 है, आसान आसान है, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस इनको अप्लाई करना आना चाहिए क्वेश्चन में। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, उसका ये रिजल्ट है। चलो फिर आगे। बस 5 ही है। हाँ 6 है, 6। वो फॉर्म कह रहा हूँ, आगे टाइप्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के टाइप्स अलग से है उसके पहले, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के लिए जनरल सॉल्यूशन देखना जरूरी है। तो यहाँ पे देख लो, अगला है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो तो होता है लैग हो रहा है, सर आवाज अटक रही है। लैग भी हो रहा है। एक मिनट, एक मिनट। अब आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो इसका देखो जो जनरल रिजल्ट आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये याद तो इसका भी आप सेम तरीके से कर सकते हो ना ब्रो? हाँ, cos c माइनस cos d लगा के फिर करोगे तो यही सेम आएगा, ठीक है। फिर अगला है थर्ड, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो यहां से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, n पाई प्लस अल्फा, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका रिजल्ट अगर चाहिए तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो यहाँ से इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये देख लो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा कॉस अल्फा, अभी लिखना मत इसको, कॉस थीटा साइन अल्फा, ये आ जाएगा। एक तरफ लेके जाएंगे तो वो देख लो
साइन थीटा माइनस अल्फा का एक्सपांशन है, तो थीटा माइनस अल्फा एन पाई आ जाएगा, तो वहां से थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। तो इस तरीके से tan का आता है, ठीक है, याद ही रखना है ये हमें। क्लियर है? यस सर। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का वो वाला है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का n पाई प्लस अल्फा। उसके बाद 4, और ये तीनों के अगर पता चल गया हमें, बाकियों के हम निकाल सकते हैं। जैसे cot थीटा इज इक्वल टू cot अल्फा का निकालना है तो उसको पहले हम tan में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सेक का निकालना है तो उसको cos में कन्वर्ट करेंगे, कोसेक का निकालना है तो उसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो उन तीनों के भी आ जाएंगे, उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अगर आ रहा है तो यहां से थीटा आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सर इसको हम वो साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा ऐसा कुछ करेंगे ना? देखो पहले इसका एक का बता देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल लेफ्ट टू में साइन लिखकर। स्क्वायर अल्फा, ये लिख लो, इसका प्रूफ बता देता हूँ। हो गया सर। हो गया है सर। हो गया, चलो देखो अब यहाँ पे एक तरफ लेके आ जाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होता है, साइन थीटा प्लस अल्फा साइन थीटा प्लस अल्फा एंड साइन इंटू साइन थीटा माइनस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो इसमें या तो ये चीज 0 हो जाए या ये चीज 0 हो जाए, तो साइन थीटा प्लस अल्फा इज सर इक्वल स्क्रीन टू लैग 0 हो हो रही है जाए, बहुत। और साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा n पाई, यानी यहाँ से थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा n पाई। तो ये देख लो, थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस अल्फा एंड थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, तो दोनों का यूनियन करके लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। हाँ सर। सर ये प्रूफ लिखना है क्या? लिख लो, चाहो तो लिख सकते हो। tan थीटा का बहुत इजी था सर। हाँ याद ही रखना, प्रूफ कोई पूछता नहीं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में खुद में पता चल जाएगा कि इसी को डायरेक्टली अप्लाई करना है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और किसकी रिक्वायरमेंट है, वो पीछे के जो फॉर्मूलेस थे, साइन a प्लस बी, साइन 2a, cos 2a, tan 3a, ये जो हमने फॉर्मूलेस देखे हुए हैं उन सब की जरूरत पड़ने वाली है। क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करना है, इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में लाना है, एंड फिर इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। ये वाला हो गया। यस सर। फिर सर, हो उसके गया। बाद नेक्स्ट फिफ्थ है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, तो इसका भी रिजल्ट वही है n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एंड सिक्स्थ है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो इसका भी रिजल्ट वही है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इन तीनों के सेम ही है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, एंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तीनों में सेम ही रिजल्ट्स आते, जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस अल्फा। सर इधर हमें अगर अल्फा के फॉर्म में चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं ना, मतलब अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, अगर अल्फा चाहिए तो, थीटा गिवन है तो। इसमें क्या होगा कि हमें थीटा चाहिए होगा और अल्फा गिवन रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। लिख लिया ये? यस सर। चलो अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसके ऊपर। तो एक पहला बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसमें, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ
जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हमें ये साइन कौन से एंगल के लिए 1/2 होता है, वो एक एंगल चाहिए होगा। तो तुम बताओ साइन कौन से एंगल के लिए 1/2 होता है? 5/6। 5/6 के लिए। तो इस साइन 1 को तुम साइन 5/6 लिख सकते हो। ठीक है, अगर किसी को साइन 5/6 लिखना है तो वो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो साइन 5/6 लिख लिया तो देखो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा आ गया। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। ठीक है, अगर किसी को ये लिखना है तो वो भी सही है, साइन 5π/6 लिखना है और इसका यूज करके आंसर लिखना है तो वो भी सही है। तो ये देखो n पाई -1 की पावर n 5π/6। अब ये भले ही दोनों सॉल्यूशन दिखने में अलग अलग लग रही है, ये वाला एंड जो हमने पहले निकाला है वो वाला, भले ही दिखने में अलग अलग लगे, लेकिन जो दोनों से सॉल्यूशंस आएंगे, जो थीटा की अलग अलग वैल्यूज आएगी, जो सेट आएगा वो सेम रहेगा। वो कैसे? तो देख लो यहाँ पे n की अलग अलग वैल्यूज तुम पुट करो यहाँ पे। जैसे n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो हमें थीटा क्या मिलेगा यहाँ पे? π/6। थीटा π/6 5π/6। फिर उसके बाद n की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? -1। या तो चलो n की वैल्यू 1 पुट करो, n की वैल्यू 1 पुट करो, थीटा क्या मिलेगा बताओ? π/6। पाई प्लस माइनस π/6। पाई माइनस π/6, 5π/6 तो ये π/6 आ जाएगा। ये देख लो, पाई n की वैल्यू 1 पुट कर रहे, ये -1 की पावर 1 तो -1 माइनस 5π/6 तो π/6 आ जाएगा। फिर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो बताओ क्या मिलेगा? 2 पाई माइनस π/5 17π/6। तो 17 17π/6। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? 3π minus 5π/6। 15π/6। तो यहाँ पे देख लो 15π/6 आ जाएगा। अब यहाँ से देखते क्या यहाँ से भी सेम एंगल्स हमें मिलते हैं क्या? 13π/6 होगा। 13π/6। हाँ, अब यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट की तो थीटा क्या आएगा? π/6। π/6। n की वैल्यू 1 तो थीटा क्या आएगा? पाई माइनस 5π/6। 5π/6। n की वैल्यू 2 पुट की तो थीटा क्या आएगा? 2π प्लस π/6 13π/6 आ जाएगा। 13π/6। n की वैल्यू 3 पुट की तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3π माइनस 3π π/6 -5/6। तो 17π/6। 17। तो ये बताओ क्या दोनों से सेम एंगल्स मिल रहे क्या हमें? हाँ सर। मिल रहे ना? तो इसकी वजह से ये दोनों सेम ही सॉल्यूशंस माने जाएंगे, सेम जनरल सॉल्यूशंस, क्योंकि जो दोनों से सॉल्यूशन सेट आता है, एंगल्स का जो सेट आता है वो सेम ही है। ठीक है, तो हमने वैसे भी देखा था ट्रिग्नोमेट्री में, हमने स्टार्टिंग में देखा था, इसको हम 4n-1 π/2 भी लिख सकते हैं और इसको हम 4n + 3 इंटू π/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो दोनों से एंगल्स आएंगे वो सेम रहेंगे। ठीक है, मतलब एक अगर इक्वेशन है उसके कितने जनरल सॉल्यूशंस पॉसिबल है, तो वो भी बहुत इनफाइनाइट जनरल सॉल्यूशंस पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर किसी को ये लिखना है तो वो भी करेक्ट है, किसी को ये लिखना है तो वो भी करेक्ट है, क्योंकि जो दोनों से सॉल्यूशंस आएंगे वो सेम है, जो थीटा की वैल्यूज आएंगी वो सेम आ रही है, तो इसके वजह से ये दोनों सेम है। भले ही यहाँ पे दिखने में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन जो दोनों से थीटा आ रहे हैं वो सेम है, उसके वजह से दोनों सेम जनरल सॉल्यूशंस कहलाएंगे। ठीक है, सेम इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशंस कहलाएंगे। सो मल्टीपल करेक्ट में आ सकता है नहीं? हाँ, मल्टीपल करेक्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी वजह से तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये तो दोनों लिख लेना तुम यहाँ पे, तो ये भी लिख लेना और ये भी लिख लेना, मतलब ये वाला पहला वाला भी लिख लो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 भी लिख सकते हैं हम इसको, एंड 5π/6 भी लिख सकते हैं। तो वहां से ये, तो इसमें क्या है, n की अलग अलग वैल्यूज पुट करने पे थीटा की हमें सेम वैल्यू मिल रही है, देयरफॉर
बोथ जनरल सॉल्यूशंस वो क्या है, सेम इक्वेशन के हैं। क्लियर है? हाँ सर। तो मल्टीपल में अगर क्वेश्चन आएगा तुम, और ये एक चीज याद रखना, इसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तुमने जिस तरीके से आंसर निकाला वो मान लो तुमने सही किया, सब करेक्ट हो गया, लेकिन वो ऑप्शन में हमें नहीं दिख रहा है। जो तुमने निकाला n के टर्म्स में आंसर, वो तुम्हें ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। तो उस केस में क्या करना, तुम्हारे आंसर में n की वैल्यू पुट करके तुम देखना, वहां से देखना कि थीटा क्या क्या आता है, फिर ऐसे ही ऑप्शन में n की वैल्यू पुट करके देखना। तो जहां से सेम एंगल्स मिल रहे होंगे तो उसको तुम टिक कर देना, वो करेक्ट आंसर रहेगा। थोड़ा सा ये लेंदी जाएगा अब, है ना, क्योंकि हमने जो आंसर निकाला वो तो करेक्ट है, लेकिन वो ऑप्शन में किसके साथ मैच करना है ये चेक करना है हमें, मतलब मैच कर रहा है ये चेक करना है। तो हमारे आंसर में क्या करना, तुम जो हमने निकाला है उसमें n की अलग अलग वैल्यूज पुट करो इस तरीके से, और ऑप्शन में n की वैल्यूज पुट करो तुम, 4 ऑप्शन में पुट करके देखना, और जिससे सेम एंगल्स मिल रहे हैं तो वही सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, कोई डाउट अब इसमें? नहीं सर, नो डाउट। तो ये चीज ध्यान रखना यहाँ पे, जिस सर तरीके से नेक्स्ट तुमने पेज लो ना। सॉल्यूशन निकाला वो करेक्ट है, लेकिन वो ऑप्शन में हो ये जरूरी नहीं है। तो उस केस में तो तुम्हारे आंसर में इनकी अलग अलग वैल्यूज पुट करके चेक करना थीटा क्या आता है, फिर ऑप्शन में इनकी अलग अलग वैल्यूज पुट करके चेक करना थीटा क्या आ रहा है, और जिस ऑप्शन से हमें सेम एंगल्स मिल रहे हैं हमारे आंसर जैसे, तो उस ऑप्शन को टिक कर देना, वही करेक्ट है। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर, एसीटी और एपीटी में क्या डिफरेंस है? एसीटी मतलब क्यूमुलेटिव होती है, वो स्टार्टिंग से आता है उसमें, फर्स्ट टॉपिक से, और एपीटी मतलब पार्ट टेस्ट होती है, प्रीवियस 2-3 टॉपिक के क्वेश्चंस होते हैं। कितने तारीख को है अब एग्जाम? अभी तो 27 को है सर। पर उसमें क्या आ रहा 27 है? दिसंबर मेंस पैटर्न, क्या आ क्या रहा है उसमें सिलेबस? ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस वगैरह वगैरह। अच्छा, FM2 तक आ रहा है सर, ट्रिग्नोमेट्री लेके। हाँ हो जाएगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। कौन सी डेट है? 27। 27। 27। तो हो गया ये। यस सर हो गया। चलो 4 नेक्स्ट। जनवरी को पॉसिबिलिटी है ना चालू होने की क्लास? हाँ पॉसिबिलिटी बोल सकते, पॉसिबिलिटी है ना? सर अभी बोर हो गए अभी सर। पॉसिबिलिटी तो है 4 जनवरी से शुरू होने। अभी तो शायद वैक्सीन भी आने वाली है, कल ही तो न्यूज आई है। सर यूएस में आ गया सर वैक्सीन, -17 डिग्री पर रखना पड़ता है उसको। हाँ अपने यहाँ पे भी आने वाली है 2-3 वीक में आ सर जाएगी। 1 साल तक वैक्सीन लेनी नहीं चाहिए सर, बहुत साइड इफेक्ट्स हो गए तो क्या कर लेंगे सर? वो अपने जैसों को देंगे भी नहीं, जिनकी एज 30 या 35 के नीचे है उनको देंगे भी नहीं वो वैक्सीन। ठीक है, तुम टेंशन मत लेना कि तुम्हें देंगे, बूढ़े पहले लोगों को बस, तुम्हें नहीं देंगे, है ना, पहले बूढ़ों जो के ऊपर जल्दी ट्राई जाने किया वाले। जाएगा, मतलब जिनकी एज 40 से ज्यादा है उनको पहले मिलेगा, फिर जो हेल्थ वर्कर्स है जो है उनको मिलेगा, कोविड वॉरियर्स उनके ऊपर पहले। होने से पहले पहले ही लेना, मतलब उससे होता नहीं, ऐसा ही ना? हाँ होने के पहले लेने का उसको वैक्सीन बोलते हैं ना, मतलब। हाँ हाँ, ना हो इसकी वजह से पहले लिया जाता है वो। और टेंशन मत लेना, तो अपने मतलब को दो तो मेरे तीन, ख्याल से जरूरत भी नहीं पड़ेगी लेने की, ऐसा लग रहा है। सर जैसे डोज देते इंडिया में हैं। तो 60 to 65% लोग असिम्टोमेटिक है सर। क्या क्या? सर 60 to 65% असिम्टोमेटिक है सर कोविड के लिए, इसलिए ज्यादा मतलब केसेस भी नहीं इंडिया में, हाँ जल्दी वही, रिकवर हो रहे। वो भी पता नहीं असिम्टोमेटिक वो कोरोना है भी या नहीं है, वो जो इनके किट जो आते हैं टेस्टिंग किट, एंटीजन टेस्ट और ये सब फर्जी है, मुझे लगता है ऐसा। सर हाँ वैक्सीन मतलब वो डोज ही रहता है ना सर, हमें वो डोज देते हैं। तो ऐसे नहीं भाई 2 बूंद डालेंगे मुंह में तुम्हारे वो इंजेक्शन पोलियो होगा। का था। इंजेक्शन है।
भाई तो इंजेक्शन होगा वो। ठीक है चलो आगे क्वेश्चन एक और। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। तुम बताओ इसका क्या आएगा जनरल सॉल्यूशन अब। cos pi by 6 equals to cos theta. हाँ घर में वही लोगों को देखकर बोर होने लग गए क्या। हाँ वो भी है, घर में ही बैठा रहना पड़ता है। यहाँ पे तो आंखें और खराब हो रही है। तुम्हें होती है क्या, आई पेन वगैरह होता है क्या आंखों में दर्द। हाँ होता सर है होता है ना। सर होता है। सर मतलब अलग ही वो इरिटेशन Done, होता है sir. सर। हाँ तो वही मैं भी इरिटेशन। अब मैंने भी वो मंगवा 2n लिया है, वो by ब्लू रे की वजह से होता है तो मंगवा लिया लेंस कार्ड से चश्मा सर बोलूं क्या? नंबर वाला। हाँ मैं डॉक्टर के पास गया था, उनसे पूछा था मैंने ऐसा होता है क्या, तो वो बोलते कि वो सिर्फ गिमिक है, इसका कोई फायदा नहीं रहता है। अच्छा, अबे मैंने तो फर्जी मंगवा लिया फिर। ऐसे सिर्फ सर वो लोग के बताते ना सर बताने लेने के से लिए पहले। बोलते सर, क्योंकि वो डॉक्टर से पूछा कि हम ले ले क्या, क्योंकि अगर कुछ तरह हाँ हाँ परेशानी हुई तो वो बोले कुछ फायदा नहीं उसको लेके, मतलब ले सकते तुम्हें लेना है तो, पर उसका कुछ फायदा नहीं रहता लेने तो के क्या लिए। होता है उससे, ऐसा मतलब कुछ प्रोटेक्ट नहीं करता क्या ये ब्लू रेज को उससे। सर वो टाइम के लिए होता है। कम कर देता है सर, बस क्या करता है। रिफ्रैक्शन हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो Style जाता है तो making, थोड़ा sir. सा तो। हाँ वही ना, थोड़ा सा तो प्रोटेक्ट करेगा भाई। मैंने मंगवा तो लिया है, मेरी भी आंखें दर्द कर रही है 1-2 दिनों से, तो उसके वजह से मैंने पॉलिस सर मंगवाया। का तो चश्मा लग गया सर। 6,000 के ग्लासेस होते हैं, ऐसे ही थोड़ी दे देंगे सर इतना महंगा, कोई काम का नहीं। और ऊपर से सर मुझे भी सर चश्मा लग गया सर, ये क्लासेस चालू होने के बाद ही। मुझे चश्मा तो नहीं लगा, मुझे बस ये देखने से पेन होता है आंखों में, मतलब इरिटेशन होता है, जलन टाइप। उसके बाद जब मतलब जब देख रहा होता हूँ तभी होता है, उसके बाद बंद हो जाता है, थोड़ी देर रहता है फिर बंद हो जाता है। सर आंसर आ गया। हाँ चलो ठीक है, आंसर के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, cos pi by 6. π/6। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2n 2n pi पाई plus प्लस minus pi by माइनस 6. π/6। अगर मान लो किसी ने ये लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 11 π/6, क्या ये सही है क्या। हाँ सर। सही है क्या हाँ ये, सर बड़ा सही है ना। No sir. हाँ सर, अरे सही है ना बेटा। कैसे सही सर? है। अरे थ्री ये टू क्या देखो है ना, सर, फोर्थ बराबर। क्वाड्रेंट का एंगल भी लिख ठीक है। सकते हैं ना हम, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल 11 π/6 हाँ सर 2 pi minus pi पॉजिटिव by बराबर है 6. सर। सही है। 360 minus तो ये भी तो √3/2 आएगा, तो इस तरीके से ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों का भी। मतलब सर हाँ pi by 6 के जो अरे यार बोलने देना है हाँ बोलो। सर। हाँ pi by 6 के जो मल्टीपल्स है वो भी लिख सकते हैं, कोई भी मल्टीपल। अरे कोई भी मल्टीपल नहीं रहे, जिसके लिए कॉस की वैल्यू ये आ रही वो लिखना है। कॉस कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ में। तो तुम या तो हाँ सर। फर्स्ट का एंगल लिख लो π/6, या तो फोर्थ का एंगल भी लिख सकते हो 11 π/6। ठीक है, जैसे इसमें हमने साइन में देखा, हमने क्या देखा π/6 एंड 5 π/6, साइन पॉजिटिव या तो फर्स्ट में या सेकंड में, तो फर्स्ट का एंगल π/6 ले सकते हैं या सेकंड का एंगल 5 π/6 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अगर किसी ने ये लिखा है तो वो भी करेक्ट है, वो गलत नहीं है। ठीक, लेकिन अगर जनरली बात की जाए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल ज्यादातर मिलते हैं सारे ऑप्शंस में, ये वाले बहुत कम होते हैं कि ऐसे दिए जाएंगे। ठीक है, सर मतलब अभी n1 पर 4 वैल्यूज आएंगे, क्या क्या प्लस माइनस वाले दो सर, 4 वैल्यूज आएंगे ना अभी किसके लिए। n1 पर। अरे वो तो इसके लिए अलग से देख लेना, उसके लिए अलग से देख लेना। अगर दोनों से सेम मिल हाँ रहा तो है दो तो आएंगे। हाँ 2 ही आएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर क्लियर है क्या ये वाला। कल इसके ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे हम, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। चलो टेस्ट का टाइमिंग मैं बता दूंगा, शाम तक कंफर्म कर दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा। सर कुछ कैंसिल हुई तो भी बता देना। हाँ, और डीसी आज 3 बजे ही लूंगा मैं। ठीक है, तो क्या सर डिस्कस 3 बजे मतलब ना सर उसमें पेपर डिस्कस करूंगा एंड
सीक्वेंस सीरीज एक्सरसाइज टू पार्ट 1 ये डिस्कस करूंगा, ठीक है। सर मेरे भी कुछ क्वाड्रेटिक के डाउट्स थे, आप ले हाँ पेपर सर का थोड़ी पैटर्न लेट लो ना सर। 1 मिनट, क्या बोल रहे हो? पेपर का पैटर्न के अनुसार पेपर का पैटर्न मेंस पैटर्न होगा। ओके चलो ठीक है, 5 बजे रखना है क्या डीसी? हाँ सर 5 बजे रखो क्योंकि हाँ सर आधे 5 घंटे बजे। पहले ही ये खत्म होगी फिजिक्स की डीसी। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, फिर 5 बजे डीसी होगी अपनी, 5 बजे। मुझे नहीं पता था कि ये आधे घंटे पहले होगा। चलो टाइम दे दिया 5 बजे, ठीक है। डीसी 5 बजे होगी आज की। क्यों सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या बोल रहे थे सर? डीसी 5 बजे होगी और उसमें डिस्कस करूंगा मैं पेपर जो अभी हुआ है लास्ट संडे एंड एक्सरसाइज टू पार्ट 1 सीक्वेंस सीरीज। 1 घंटे की होगी ना टेस्ट या 2 घंटे की? एक घंटे की मैथ्स की, तो 1 ही सर, आप घंटे। 3 बजे बाकी किसी ने तो मतलब बोला नहीं है ना, मान सर ने और स्वप्निल सर ने टेस्ट का? नहीं सर फिर मैथ्स की होगी सर 1 आप घंटे। 3 बजे क्यों नहीं ले रहे हो? 3 आज बजे नहीं है क्योंकि फिजिक्स तुम्हारी का डीसी। क्लास उसके आधे घंटे पहले ही जस्ट खत्म हो रही है, Yes, उसकी sir. वजह से। नहीं सर नहीं ये सर इसके पास टाइम टेबल नहीं होगा सर। है सर। चलो अरे कोई नहीं, साक्षी 5 तो बजे। टाइम टेबल देख रही चलो होगी। कोई नहीं, झूठ भी बोल रहा होगा तब भी अब 5 बजे होगी। चलो सर देखो ना टाइम टेबल। हाँ हाँ ठीक नहीं है। है सर। लेक्चर होगी नहीं है सर, मतलब आज अरे ये बस सर बस। तीन- आज